अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं और हम इसका यूज़ क्यों कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टर हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपने सीएसएस को लिखने के लिए कि हमने किस एलिमेंट में क्या सीएसएस लिखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 4 तरह के हमारे पास सिलेक्टर्स होते हैं: यूनिवर्सल सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर और आईडी एलिमेंट सिलेक्टर ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सिलेक्टर को देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का साइंटेक्स कुछ इस तरह से है कि आप स्टैटिक लिख के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान जो भी सीएसएस लिखेंगे वो सीएसएस उस सारी एचटीएमएल टैग्स पे अप्लाई होंगी जो कि आपने एचटीएमएल फाइल में लिखी हुई है। मतलब ये नहीं देखेगा कि वो पैराग्राफ टैग है, वो एंकर टैग है, वो हेडिंग है, ये इसके अंदर जो लिखी गई सीएस वो सारे के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर का। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या है। बाकी हम जब इसका प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद देख लेते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर अब तक हम जितना भी कोर्स अपना कवर कर चुके हैं उसमें हमने एलिमेंट सिलेक्टर को यूज़ किया है। हम इसमें H1 टैग दे सकते हैं, पैराग्राफ टैग दे सकते हैं, मतलब जो भी हमने जिस पे भी हमने सीएसएस अप्लाई करनी है हम वो टैग लिखेंगे एंड देन उसको अप्लाई कर देंगे, अपने सीएसएस लिख सकते हैं। तो ये होते हैं एलिमेंट सिलेक्टर्स। एलिमेंट सेलेक्ट करके हम उसके ऊपर अपने सीएसएस लिख सकते हैं। अगर अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि हम लोग एक वेब पेज पे हज़ारों एलिमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, काफ़ी दफ़ा हम लोग पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं, काफ़ी दफ़ा हम लोग H1 टैग, H2 टैग भी काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर रहे होते हैं, एंकर टैग भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? कॉन्फ्लिक्ट कैसा, अब वो हम समझ लेते हैं। ये आईडी सिलेक्टर क्या काम करता है, हम आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर को हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ब्राउज़र बनाने की कोशिश की है। तो इस ब्राउज़र के अंदर मान लें हमने 3 पैराग्राफ इंसर्ट किए हैं, मतलब पैराग्राफ टैग यूज़ किए हैं, एंड 2 जो है हमने H1 टैग का यूज़ किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं हर पैराग्राफ के लिए और दोनों H1 टैग के लिए डिफरेंट सीएसएस अप्लाई करूँ। अगर मैं आईडी एलिमेंट सिलेक्टर को यूज़ करती हूँ, H1 टैग लिख के मैं अगर सीएसएस के अंदर लिखती हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं दोनों को डिफरेंट कलर देना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं H1 सेलेक्ट करूँ तो मुझे तो वही सेम एक ही कलर दोनों पे अप्लाई होगा। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर को। आईडी सिलेक्टर जैसे कि आपको पता है कि आईडी सिलेक्टर एक यूनिक होता है। आईडी हम असाइन कर देते हैं एक एलिमेंट को एंड देन उसके अंदर हम आईडी को कॉल करके हम उसके अंदर सीएसएस लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने H1 को एक आईडी दे देती हूँ। मान लीजिए जैसे 1 मैं आईडी दे देती हूँ इसको, एंड H2 को मैं भी समथिंग कोई आईडी दे देती हूँ। H2 को मैंने आईडी दे दी है 2। ठीक है, तो अब क्या है, अब मैंने दोनों को डिफरेंट आईडी दे दी है। अब मैं जब इनमें सीएसएस डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकती हूँ आईडी को कॉल करके। तो आईडी को कॉल करने का तरीका क्या है कि मैं हैश लिखूँगी और आईडी का नेम लिखूँगी। जैसे मैंने H1 को 1 आईडी दी है तो मैं यहाँ पर #1 लिखूँगी एंड देन उसके अंदर मैं सीएसएस अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह आ जाता है क्लास सेलेक्टर को देख लेते हैं। ये क्या करता है क्लास सेलेक्टर? मान लीजिए ये मेरे पास 3 पैराग्राफ टैग है जिसमें मैंने 2 पैराग्राफ की सेम सीएसएस लिखनी है और एक पैराग्राफ की कुछ डिफरेंट सीएसएस लिखनी है जो कि सेम नहीं है। मतलब ठीक है, तो पॉसिबल है कि मैं इन दोनों को कुछ क्लास दे दूं और पहले 2 को कुछ क्लास दे दूं और तीसरे वाले को मैं कोई आईडी दे दूं, क्योंकि आईडी यूनिक होती है, आईडी को हम रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मैं लास्ट वाले पैराग्राफ टैग को कोई आईडी देने वाली हूँ, तो लेट्स से ये आईडी दे देते हैं हम लोग P5 के नाम से। तो और इसको मैं कुछ क्लास दे देती हूँ। क्लास की होती है, क्लास डुप्लीकेट हो सकती है लेकिन आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने क्लास लेट्स से इसको क्लास दे दी है कुछ P1 के नेम से। तो अब क्या होगा, मैं क्लास को सिलेक्ट करूँगी, एक क्लास सेलेक्ट करूँगी और मेरे पास सीएसएस दोनों पर अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैंने दोनों को सेम क्लास दे दी है
और मैं उस क्लास को कॉल करके, उस क्लास के नेम को कॉल करके इस दोनों में सेम CSS अप्लाई कर सकती हूँ। इसे लिखने का सिंटैक्स क्या है, मैं डॉट लिखूँगी और उसके साथ उसके क्लास का नेम लिख लूँगी। ठीक है, अब इसका क्या देख लेते हैं एक दफ़ा। आईडी जो होती है, आईडी सिलेक्टर होता है वो यूनिक होता है। ये यहाँ पर मुझे यूनिक लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आईडी सिलेक्टर यूनिक हो सकता है, ठीक है। और क्लास सिलेक्टर जो है वो हमें जो होता है वो सेम हो सकता है, ठीक है। हम क्लास सेम भी दे सकते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि सिलेक्टर्स हमारे कैसे काम करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड देन देखते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये आ गए हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, जिसमें मैंने index.html के नाम से एक फ़ाइल बनाई है और .css की एक फ़ाइल बनाई है। तो मैं एक ज़रा बेसिक कोड जनरेट कर लिया मैंने इसको। आगे अब मैं ज़रा कुछ आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक h1 टैग बनाया है और मैं इसके अंदर लिख लेती हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो लिख लेते चलें। एंड देन मैंने h1 एक और हेडिंग अप्लाई कर दिया जिसके अंदर मैं लिख लूँगी वर्ल्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली दो मेरे पास आइडिया, दो से हेडिंग्स हो गई हैं मेरे पास। और मैं लेट से एक BR टैग को यूज़ करते हैं हम लोग सेपरेट करने के लिए, जैसे हमने HTML में पढ़ रखा होगा। और मैं एक पैराग्राफ टैग लॉरम की हेल्प से कुछ भी रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लूँगी। आई होप आपको लॉरम के बारे में कुछ सेंस हो। लॉरम बेसिकली क्या होता है कि एक वर्ड होता है लॉरम। अगर मुझे कोई भी टेक्स्ट जनरेट करना है रैंडम सा अपनी प्रैक्टिस वर्क के लिए, देन मैं लॉरम लिखूँगी और उसके साथ कोई नंबर लिखूँ। जैसे मुझे लॉरम 300, लॉरम 200 और इंटर प्रेस करूँगी तो मैंने जितना बड़ा नंबर लिखा होगा उतने ही वर्ड्स वो मुझे जनरेट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉरम। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ बना लिए लॉरम की हेल्प से, ठीक है। अब मैं ज़रा आपको रेंडर करके दिखा देती हूँ आपको ब्राउज़र में कि मैंने यहाँ पर 2 h1 हेडिंग्स बनाई हैं एंड 3 पैराग्राफ लिए हैं। तो अब मैं इसमें स्टाइलिंग ऐड करूँगी ना, देन आपको वाज़ेह पता चलेगा। ये देखेंगे मेरे पास 2 हेडिंग है, हेलो की और दूसरी है वर्ड की। एंड देन फासले से 3 पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। पहला पैराग्राफ छोटा है, उससे अगला पैराग्राफ थोड़ा बड़ा, आखिरी वाला पैराग्राफ सबसे ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा होगा। देन अब हम चलते हैं CSS में। तो style.css में अब हम सबसे पहले देख रहा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट करें। तो मैंने स्टैटिक लिखा और इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी और वैल्यू डिक्लेयर करी है। जैसे मैंने यहाँ पर मैं कोई लेट से कोई कलर दे देती हूँ, ये एक्वा मैंने कलर दिया है। तो अब क्या है कि जितनी भी हेडिंग्स है, पैराग्राफ है, जितना भी मेरा टैग है, डाटा है, उसके अंदर मेरा इंसर्ट हो जाएगा। ये इंसर्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इस फाइल को लिंक नहीं किया। 1 सेकेंड में इसको लिंक कर लें। देन लिंक करने का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं जाके, तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिंक करते हैं इसको। दैन ये देखिए मैं एक्वा कलर में सारी हेडिंग्स के लिए सारे पैराग्राफ पे अप्लाई हो चुका है। लेकिन ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम। तो आई होप ये आपको यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम पता चल गया होगा कि कैसे करता है वर्क यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसके बाद हम H1 सिलेक्टर, जैसे जो कि हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है, उसको मैं यूज़ करके देख लेती हूँ, जो कि हम बाकी वीडियोस में भी करते आए हैं। तो फिर भी एक प्रैक्टिस वर्क के लिए मैं आपको समझा दूँ, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनके इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर H1 सिलेक्ट किया। ये एलिमेंट सिलेक्टर को मैं यूज़ करके काम कर रही हूँ और मैं एक पैराग्राफ सिलेक्टर यूज़ किया जिसमें मैंने दोनों को डिफरेंट कलर असाइन कर दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास हेडिंग 2 H1 के दोनों हेडिंग के लिए सेम कलर अप्लाई हुआ और तीनों पैराग्राफ के लिए सेम कलर अप्लाई हुआ, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी एक हेडिंग पे कोई और कलर, पहली हेडिंग पे कोई और कलर हो, दूसरी हेडिंग पे कोई और कलर हो, और इसी तरह 2 पैराग्राफ सेम कलर के हों और एक पैराग्राफ डिफरेंट कलर का हो। तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैं H1 के अंदर एक हेडिंग दे दी है HH के नाम से, और H1 दूसरी वाली में मैं ID दे दूँगी HHH के नाम से, ठीक है। जैसे मैंने दोनों को डिफरेंट ID दे दी है और अब मैं इनको ID की हेल्प से कॉल करूँगी और देखेंगे कि अब क्या फ़र्क हमें नज़र आने लगा है। तो पहले मैंने ID दिया तो ID को हैश
लिख के आईडी के नेम से कॉल करते हैं। मैंने हैश लिख के 2 दफ़ा HH लिख लिया, मतलब मैं पहली हेडिंग को कॉल कर रही हूँ और मैंने इसको कलर ब्राउन दे दिया, ठीक है। एंड देन मैं देख लेती हूँ यहाँ पर HHH, मतलब दूसरी हेडिंग को भी मैं कुछ और कलर देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसका कलर पिंक, ठीक है। तो अब इसको हम ज़रा ब्राउज़र में देखते हैं कि दोनों पे देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो गई हैं कलर की, क्योंकि हमने इनको आईडी देकर डिफरेंट कर लिए एक दूसरे से, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास पैराग्राफ टैग हैं, 3 पैरा टैग हैं। मैंने एक दोनों को कुछ पहले को मैं कुछ क्लास दे देती हूँ, जैसे कि मैंने पैरा क्लास दे दी है, और दूसरे को भी मैं कुछ क्लास दे दूँगी, क्लास इसको मैं पैरा क्लास दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आईडी तीसरे को आईडी दे दी है पैरा 1 की। अब मैंने 2 क्लास दी है पैरा के नाम से और एक आईडी दी है पैरा 1 के नाम से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर CSS लिख लिया पैरा डॉट पैरा लिख के मैंने कलर कुछ दे दिया स्काई ब्लू, और हैश लिख के पैरा 1 लिखा है और कलर दे दिया ग्रीन, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसा शो होता है हमारे ब्राउज़र में। तो अब मैंने पहले दो को ब्लू स्काई ब्लू रंग दिया था क्लास की हेल्प से, और तीसरे को मैंने आईडी के हेल्प से ग्रीन कलर दिया था। तो ये हमारे में अप्लाई हो चुका है, डिफरेंट कलर अप्लाई कर चुके हैं अब हम इसके ऊपर। तो ये थे हमारे सिलेक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।